हेलो दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि आपका नीट एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। जस्ट 1 महीने भी अब नहीं बचे आपके एग्ज़ाम में। तो आपका एग्ज़ाम जो मई में है, फर्स्ट वीक ऑफ मई, तो बहुत ही कम समय है। और जब इतने कम समय हो, लास्ट के 1 महीने ही बचा हो, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन और पीआईक्यूज़ और टेस्ट सीरीज़, यही एक सबसे बड़ा मूल फार्मूला है जिससे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो आप सभी को पता है बायोलॉजी का पीआईक्यूज़ हम कर रहे हैं, और ये इस पीआईक्यूज़ को करके आपको कुछ हद तक आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है नीट एग्ज़ाम पूछता है, और नीट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और उसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो इसका आंसर है आंसर फर्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड ऑन द जेल। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट है इसका। इसको टिक हम लगा देते हैं, आंसर फर्स्ट है, आंसर फर्स्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, कि सेकंड क्वेश्चन जो है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ठीक है, मेंडल स्टडीज 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड स्टेटमेंट, 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट हु आर सीड शेप्ड एंड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप्ड एंड कलर, फ्लावर पोजिशन एंड स्टेम हाइट। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर है आंसर थर्ड, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है। आंसर थर्ड, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, आंसर थर्ड, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऐसे हम टिक लगा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो पोरफायरा, फ्लोरिडियन स्टार्च, बोलवॉक्स स्टार्च, एक्टोकार्पस, फ्यूकोजैंथिन, यूलोथेरिक्स, मैनिटोल। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ है यूलोथेरिक्स, क्योंकि यूलोथेरिक्स जो है ग्रीन एल्गा होता है और इसका स्टार्च होता है। ठीक है, तो ग्रीन एल्गा जो होते हैं इनका स्टार्च होता है, तो इसका आंसर जो है इनकरेक्टली मैच तो फोर्थ है ना। अब आंसर आगे चलते हैं 104 क्वेश्चन पे, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन। तो आंसर फर्स्ट, ग्रास ओवर। ठीक है, आगे चलते हैं 105, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस। ठीक है, तो इसका आंसर है साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर्स अकर। ठीक है, तो ये पहला पेपर हो गया। अब दूसरे पेपर पे हम चलते हैं, ये आ गया दूसरा पेपर। ठीक है, तो इसका जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ex-situ कंजर्वेशन, माइक्रो प्रोपगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या नेशनल पार्क। तो आंसर है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है इसका आंसर है, इसका नेशनल पार्क जो है इसका आंसर है। ठीक है, अब आगे चलें 107, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। तो फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। सेकेंड, मोथ्स एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग्स इंसेक्ट। ठीक है, और या फिर पॉलिनेशन बाई वाटर इज क्वाइट रेयर इन द फॉलोइंग प्लांट्स। फोर्थ ऑप्शन है पॉलिनेशन बाई विंड इज मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसका आंसर सेकेंड है, द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट एमंग इंसेक्ट आर बीज होते हैं। तो इसका आंसर सेकेंड है, ये जो गलत है। आप देख सकते हैं कि मोथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट एमंग इंसेक्ट, जो कि गलत ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर चला जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, given below are two statement. The primary CO2 acceptor in C4 plant is phosphoenol pyruvate and is found in mesophyll cell. Statement second, mesophyll cell of C4 plants lack Rubisco enzyme. In the light of the above statement, choose the correct answer from the above given below. ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट आप देख सकते हैं और स्टेटमेंट सेकंड आप देख सकते हैं। ये दो स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट सेकंड है, तो इन दोनों को आप पहले अच्छे से पढ़ें और स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड का बताएं। तो आंसर थर्ड है इसका, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, अब 109 क्वेश्चन जो बता रहा है कि इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड द रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन बी सी डी और ई, और इसका देख सकते हैं कि आंसर नहीं दे रखा है कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए हम खुद से इसको सॉल्व करते हैं, खुद से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू, इसका ऑप्शन होगा ए सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेनम वेसल, ठीक है। इसका आंसर जो है वो फर्स्ट होगा, ए होगा, ठीक है, ए होगा सिक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेनम वेसल्स, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज जो है इसका आंसर, अब क्वेश्चन क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है, while explaining inter-specific interaction of population, plus sign is assigned for beneficial interaction, negative sign is assigned for the detrimental interaction, and 0 for neutral interaction. Which of the following interaction can be assigned for one species and negative for another species involved in the interaction, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्लस और माइनस अगर हो तो कौन सा इंटरेक्शन शो करेगा। देखिए इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ ले, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका आंसर है प्रीडेशन। प्रीडेशन क्यों? क्योंकि जो होते हैं एक जो होते हैं कि एक क्या करता है कि खाता है और दूसरे को मारता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए शेर और डियर है, तो शेर क्या है, खा रहा है किसको, अपने प्रे को, ठीक है। किसको खा रहा है, डियर को खा रहा है, ठीक है। तो एक को पॉजिटिव यानी कि एक को कुछ बेनिफिट हो रहा है, उसकी भूख मिट रही है, वो खाना खा रहा है, और दूसरा का नेगेटिव हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी उसके लिए बेनिफिशियरी नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, प्रीडेशन होगा, ठीक है, प्रीडेशन हो जाएगा। आंसर थर्ड है। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए इसको, ठीक है। तो इसका आंसर थर्ड है। अब आते हैं, इफ द जेनेटिसिस्ट uses the blind approach for sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of functions to different segments, the methodology adopted by him is called as। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और इसको देख लें, ये आपके पास टाइम है, ठीक है। इफ अ जेनेटिसिस्ट uses the blind approach for the sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of functions to different segments, the methodology adopted by him is called as। तो आंसर आप देख सकते हैं थर्ड है, सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दो चैप्टर जेनेटिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर करके जाए और इसको आप छोड़े नहीं, इसको आप ज़रूर से करके जाएं, ठीक है। इसका आंसर थर्ड है। अब चलते हैं आगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। 150वां क्वेश्चन देखें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। तो इसका आंसर फोर्थ है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, देखिए मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, इसका आंसर फोर्थ है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर अफेक्टेड पीपल हैव मसल डीजेनरेसी, ठीक है। तो इसका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि मेंडल स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड, गिवन बिलोज आर टू स्टेटमेंट, ठीक है। मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, स्टेटमेंट फर्स्ट है। स्टेटमेंट सेकेंड है, 7 कैरेक्टर्स एग्जामिन बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन अ पी प्लांट वर सीड शेप्ड एंड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप एंड कलर, फॉल पोजीशन, स्टेमेड। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर है थर्ड, बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड फर्स्ट आर करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी आप देख सकते हैं कि 142 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। लेसिथिन फाउंड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड, बी सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेस वन और मोर सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, ठीक है। जिंजली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, hence remain as oil in winter. Lipids are generally insoluble in water but soluble in some organic solvent, ठीक है। और ये जो है, when fatty acid is esterified with glycerol, monoglycerides are formed, ठीक है, monoglyceride are formed। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द above ऑप्शन above गिवन बिलो दे रखा है, ठीक है। तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है कि
पहला तो है सी डी ई होगा, या सेकंड ए बी डी होगा, या थर्ड ए बी सी होगा, या फोर्थ ए डी एंड ई होगा, ठीक है, फोर्थ ए डी एंड ई होगा, ठीक है, ई होगा। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट है सी डी एंड ई, ठीक है, क्योंकि ये पूछा क्या है, फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो जिंजली ऑयल हैज़ अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर, सही है, ठीक है। उसके बाद है डी, लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, डी भी सही है। एंड ई जो है, उसके बाद क्या है, सी जो है, सॉरी इसके बाद ई जो है, व्हेन फैटी एसिड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म्ड, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब आ जाइए, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीड सेल फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट। 143, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीड सेल्स फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट। देखिए फुल चैप्टर, फुल कोर्स जो है बायोलॉजी की, जो नीट में आने वाले हैं 360 मार्क्स का, उसका ये PYQs है, ठीक है, उसका PYQs है, जो फुल चैप्टर है, जो फुल सिलेबस है उसका ये PYQs है। तो इसको आप अच्छे से लीजिए और इसे ज़रूर से ज़रूर आपको सीख के जाएंगे, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है। इससे क्या होता है कि आपके पूरे चैप्टर जो है आपको रिवाइज हो जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखें। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द लार्ज बंडल सीड सेल्स फाउंड अराउंड द वस्कुलर बंडल्स इन C4 प्लांट, ठीक है, टू इनेबल द प्लांट्स टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रिस्पायरेटरी पाथवे, ठीक है, या फोर्थ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 143 का आंसर दे रखा है, आंसर फोर्थ, ठीक है, आंसर फोर्थ दे रखा है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल। देखिए अब समझाने का टाइम नहीं है, इट्स नॉट टाइम फॉर एक्सप्लेनेशन, ओके। तो अभी क्या है कि ये अब सही टाइम नहीं है, अब आपको मैं ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ और आप इसके आंसर देखें, ताकि आपकी नॉलेज हो और बढ़े और आपको बायोलॉजी में ग्रिप अच्छे से आप कंट्रोल कर सके, ठीक है, और भी आपकी ज़्यादा मजबूत ग्रिप हो। तो आप समझिए मत, अब मेन आप ये देखिए कि आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इसका आंसर फोर्थ है, ठीक है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चले जाते हैं कि इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंसेस ऑफ द DNA विच वन कैन बी कट इजली बाय पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कौन से ऐसे आप पार्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जो इजीली कट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर फोर्थ है 5-GAATTC 3-, ठीक है, और 3-YCTTAAG5-, ठीक है, ये हो गया आंसर फोर्थ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 145 क्वेश्चन। द इंटायर फ्लीट ऑफ द बसेस इन दिल्ली वर कन्वर्ट। देखिए अब ये चैप्टर जो है हट गया है, ठीक है, ये जो चैप्टर है ये हट गया है। इंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू CNG फ्रॉम डीजल, ये चैप्टर डिलीटेड चैप्टर में का क्वेश्चन है। तो आप इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप नहीं भी पढ़ेंगे, नहीं भी सॉल्व करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो 145 क्वेश्चन जो है ये जो है ये चैप्टर डिलीट हो गया है, तो आप इसको नहीं करें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, 146, ठीक है, 146 एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट्स इन अ गिवन सॉल्यूशन विल बी, ठीक है, मेक इट्स वाटर पोटेंशियल जीरो। देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो है ये भी चैप्टर जो है ये हट चुका है, ये भी डिलीटेड चैप्टर है। तो ऐसा है कि 145 एंड 146 जो चैप्टर है वो डिलीटेड चैप्टर है, ये भी जो चैप्टर है ये हट गया है, ठीक है। तो 145 और 146 जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये डिलीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी नहीं करिए। 147, ठीक है, ट्रांसपोजॉन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 147 जो है ट्रांसपोजॉन कैन बी यूज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको हम देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया, ठीक है, और इसका जो आंसर है, इसका जो क्वेश्चन है हम देखते हैं कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए हम अभी इसको क्या करते हैं कि स्किप आउट करते हैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर नहीं मिल रहा। तो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि लिस्ट ए एंड लिस्ट बी दे रखा है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये जो चैप्टर है ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे
हर नीट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। आप मान के चलिए कुछ नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। ये कुछ चुनिंदो चैप्टरों में से एक है जिससे क्वेश्चन आने के जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटीज़ है इन चैप्टरों से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको आप अच्छे से करके जाइए ताकि आपका क्वेश्चन बन सके, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम और लिस्ट सेकेंड, सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू द एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, तो इसको आप मैच आउट करना है, तो ठीक है। आंसर इसका थर्ड है कि ये जो है थर्ड से जाएगा, ठीक है। सेंट्रोमियर इन द मिडिल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक का है। बी का जो है एक्रोसेंट्रिक जो है वो बी का फर्स्ट जाएगा, सेंट्रोमियर्स सिचुएटेड क्लोज टू एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्गर, ठीक है। तो बी का जो है फर्स्ट जाएगा, और सी का जो है वो फोर्थ जाएगा, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म, ठीक है। और जो डी का है वो सेकेंड जाएगा, सेंट्रोमियर एट दी टर्मिनल एंड, ठीक है, सेंट्रोमियर एट दी टर्मिनल एंड, ठीक है। तो ए का क्या है, ए का थर्ड गया, ठीक है, बी का जो है फर्स्ट गया, ठीक है, सी का जो है फोर्थ गया, और डी का जो है वो सेकंड चला गया, ठीक है। तो ऐसा है ये। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको देखिए और इसको समझिए, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैच आउट करना था, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। तो मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, जूमिंग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, और आप इसका देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, एक्सप्लेनेशन भी आप देख ले, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि द एनाटमी ऑफ स्प्रिंग वुड शो सम पेकुलियर फीचर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट जीरो स्प्रिंग वुड, ठीक है। अबाउट जो है वो स्प्रिंग वुड, अब ये क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग वुड के बारे में आपको बताना है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड। स्प्रिंग वुड के बारे में क्या क्या सही है ये बताना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, और इस चैप्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, एनाटमी इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स, ठीक है। इट इज़ लाइटर इन कलर। द स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विथ ऑटम वुड शो अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स फॉर्मिंग एनुअल रिंग्स। इट हैज़ लोअर डेंसिटी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि आंसर फोर्थ है, जो ACDE जो है सही है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड, सही है। इन इट इज़ लाइटर इन कलर, ये भी सही है। द स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विथ ऑटम वुड शो अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स फॉर्मिंग एनुअल रिंग्स, ठीक है, फॉर्मिंग एनुअल रिंग्स, ये भी सही है। एंड ई जो है इट हैज़ लोअर डेंसिटी, हाँ ये भी सही है। तो आंसर फोर्थ जो है वो सही है। आंसर फोर्थ जो है वो सही है। मैं इसको टिक लगा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। आंसर फोर्थ जो है सही, इसको आप इसे टिक लगाइए। आंसर फोर्थ जो है आप देख सकते हैं सही है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन, ठीक है। तो एसर्शन ए, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, सेम क्रोमोसोम, ठीक है, सेम क्रोमोसोम। ये हो गया। रीजन जो देखा है, एसर्शन का जो रीजन दे रखा है तो वो दे रखा है क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इन द लाइट अबव द स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है, आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। तो ये जो करेक्ट है या रीज़न इज नॉट करेक्ट है, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि 142 मैं देखने का सकता हूँ कि कहाँ पे है। हाँ आप देख सकते हैं कि ये रखा है, तो आप देख सकते हैं 141 का ये दे रखा है, और 141 हाँ ये दे रखा है,
और ऊपर देखिए कि ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, तो इसका आंसर है आंसर फर्स्ट। समझ रहे हैं, आंसर फर्स्ट, क्योंकि आंसर फर्स्ट इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि ए इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। समझ रहे हैं, क्योंकि ए इज़ करेक्ट, असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, ये सही है, बट क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, तो इसका आंसर जो है वो कुछ यू जाएगा, फर्स्ट जाएगा। ठीक है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब ये आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है ना उसके जो फॉर्मेट है वो कुछ अलग अलग हो सकते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट पहले आ जाए या क्वेश्चन सेकंड लेट आ जाए, बट सारे क्वेश्चन मैं कवर अप करूँगा इसमें, ताकि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन जो है मिल सके। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं कि द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज इन प्लांट। ठीक है, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज इन प्लांट्स 135 the gaseous plant growth regulator is used in plants to help overcome apical dominance, kill dicotyledons, weeds in field, speed up the malting process, ठीक है, और promote root growth and root hair formation to increase the absorption surface। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ होगा, promote root growth and root hair formation to increase the absorption surface। ठीक है, to increase the absorption surface। ठीक है, ये हो गया 136। स्पायरो वगैरह आपको मैच आउट करना है, काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिट। ठीक है, इट एग्जिबिट। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि आंसर फोर्थ है, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। ठीक है, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, आप देख सकते हैं ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। ठीक है, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ है और डी का फर्स्ट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। आप 136 का देख सकते हैं, आपको ये टाइम दे रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए, ये कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को देख के और इसको समझिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आंसर 137। ठीक है, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्रूट लेवल इन द गिवन फिगर मेक्स इज फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर फर्स्ट थैलेमस। ठीक है, सी जो है थैलेमस। ठीक है, थैलेमस जो है वो फॉल्स फ्रूट बनाता है। ठीक है, फॉल्स फ्रूट बनाता है, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट्स लेवल इन द गिवन फिगर्स मेक्स इट फॉल्स फ्रूट। ठीक है, फॉल्स फ्रूट आंसर फर्स्ट है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सीलरेट फॉस्फोरस साइकिल। तो आप देख सकते हैं कि फॉस्फोरस साइकिल भी हट चुका है, लेकिन स्टिल आप इसका आंसर देख लीजिए, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सीलरेट फॉस्फोरस साइकिल, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। हाँ, ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग 130, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड बाई प्रीडेशन। ठीक है, प्रीडेशन, both the interacting species are negatively impacted. Second, it is necessitated by nature to maintain the ecological balance. Third, it helps in maintaining species diversity in a community. या fourth, it might lead to extinction of species। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट है। ठीक है, इन प्रीडेशन interaction is positive and negative। ठीक है, that is for species host it is beneficial and for other prey it is detrimental। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, आंसर फर्स्ट है, both the interacting species are negatively impacted। आंसर फर्स्ट है। ठीक है, आंसर फर्स्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है, आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। स्टेटमेंट फर्स्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, क्लाइस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आपको बताना है, इसका आंसर थर्ड है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज आर करेक्ट। ठीक है, मतलब कि क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, सही है। क्लाइस्टोगैमस इज डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये दोनों ही आंसर जो है सही हैं, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, आर करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और, क्वेश्चन देख लीजिए।
क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, क्लाइस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजेस, ठीक है, एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखें तो ये है कि 132 क्वेश्चन आप देखिए, एक बार पढ़ के और खुद से करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स हैज़ रिजल्टेड इन द इंक्रीज यील्ड एज द हार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर इन द प्लांट, ठीक है। 132 क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ें। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन द रिसेंट ईयर, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स हैज़ रिजल्टेड इन द इंक्रीज्ड यील्ड एज द हार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर इन द प्लांट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, आंसर फर्स्ट, ठीक है, इथाइलिन, इथाइलिन, ठीक है, सॉरी, इथाइलिन। आगे बढ़ते हैं, आगे है 133, ठीक है, मैंगनीज, मैग्नीशियम, बोरॉन और आयरन, ठीक है, इसको मैच आउट करना है। तो इसका आंसर आप पहले देख लीजिए, आंसर फोर्थ है, ए का फोर्थ होगा, ठीक है, ए का फोर्थ है और बी का थर्ड है, सी का सेकेंड है, ठीक है। तो ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का सेकेंड है और डी का फर्स्ट है, ठीक है। तो मैंगनीज जो है वो है फंक्शन इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मैग्नीशियम जो है वो एक्टिवेट एंजाइम्स ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है, एक्टिवेट एंजाइम फॉर रिस्पायरेशन। सी जो है रिक्वायर्ड फॉर पॉलन जर्मिनेशन, रिक्वायर्ड फॉर पॉलन जर्मिनेशन। और जो डी जो है एक्टिवेट द एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है, एक्टिवेट द एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से देखें और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको थॉरोली अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब टाइम कम है, तो आप इस क्वेश्चनों को देखकर और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए और मैग्नीशियम और ये करने के बाद अब इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने ये क्वेश्चन देखें। अब हम ये करने के बाद आगे बढ़ते हैं 134 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड, ठीक है। ये आगे है, अब मैं देखता हूँ इसका आगे क्वेश्चन कहाँ है। 134, हाँ ये रहा, ठीक है। तो अब देखिए कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम या फोर्थ मूवमेंट ऑफ द सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट होगा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्सिस ऑकर्स ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है, आंसर फर्स्ट है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्सिस ऑकर ड्यूरिंग, ठीक है, मियोसिस, ठीक है। तो इसका आप ये आंसर है, ठीक है। तो हमने ये सारे क्वेश्चन किए हैं और फिर मैं आपको बता दूं कि मेरा टारगेट है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन आपको 5 से 6 दिन में कराऊं। तो अगर आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप एक थम्स अप ज़रूर करें कमेंट में, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे और क्वेश्चन लाऊं। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अब टाइम नहीं है एक्सप्लेनेशन का, अब टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक बार ऊपर से देख के चले जाए ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन दोबारा आए तो आप उसको कर सकें। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो नीट में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस है या थोड़े टफ है, ऐसा नहीं है। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो नीट में PYQs हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको देख के आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है नीट बनाता है और किस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट करें और इस चैनल से जुड़े रहें ताकि मैं इस एक महीने में एटलीस्ट आपके बायोलॉजी पोर्शन को तो अच्छे से करा सकूं, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा सकूं, ताकि आप एटलीस्ट 320 प्लस स्कोर अचीव कर सको। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं और भी ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ ला के और आपको क्वेश्चन बताता रहूँगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक, ठीक है।